अमीशा एक बार बताना, इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ जी। ओके, थैंक यू। ओके, सो हाय एवरीवन। क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम निशिता कौल है। बिजनेस को करते हुए मुझे 1.5 साल हो चुका है। स्टार डायरेक्टर का लेवल मेंटेन कर रही हूँ। और आज मुझे अचीवर्स ग्रुप ने अपॉर्चुनिटी दी है कि मंथ एंड क्लोजिंग पे एक प्रेजेंटेशन दी जाए। सो जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं, आई एम वेरी श्योर 7 दिन रह गए, सबके अपने अपने कंफ्यूजन और बहुत ही टेंशन चल रही होगी कि पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार रेज हैंड कर दे वो लोग जो बहुत टेंशन में है कि भाई कैसे होगा। रेज हैंड कर दे एक बार कि होगा कि नहीं होगा, मेरा डायरेक्टर होगा कि नहीं, मेरा फास्ट डेट होगा कि नहीं, 10% इतने से चूक रहा है। तो 91 लोग कनेक्टेड हैं, 18 हैंड रेज आए हुए हैं। मतलब बाकी लोग एकदम कूल सुपर चिल कि हाँ होने वाला है। 27, मतलब सिर्फ 28 लोगों ने सच बोला है, बाकी सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा मेरा तो। ओके ग्रेट, थोड़े थोड़े रेज हैंड्स बढ़ रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड मंथ एंड में होता है, ये दिक्कतें रहती हैं। सो आज हम लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कंप्लीट आवर मंथ एंड एट अ गुड पीवी नोट, और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, इंटरनली क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, एक्सटर्नली आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक होमवर्क है, जिसके बगैर आप कर ही नहीं सकते हो, चाहे आपका 100 पीवी हो, चाहे 1000 पीवी हो, चाहे कोई भी टारगेट हो, वो है सबसे पहले यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन गॉड। कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैं कर लूंगा, मुझे ये पता है। सो हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड इन गॉड कि हाँ यार ये मैं करने वाला हूँ। वील फिगर इट आउट कैसे होगा, मे बी अपने अपलाइन के साथ, मेंटर के साथ मे बी डिस्कस करके कैसे कर सकते हैं, बट मैं कर लूंगा। सो हैव दैट फेथ, 1% भी खुद को डाउट मत करना। एंड अपने आप से ये 4 लाइनें जो मैंने लिखी है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई डिड इट एंड आई टोल्ड यू आई विल डू इट। तो ये अपने आप को ना रिपीट करते रहो और बोलते रहो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि घर वाले बोले अरे पागल हो गए क्या, क्या बोले जा रहे हैं अपने आप में। तो ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको खुद को ही ऐसा भरोसा दिलाना है कि ये हो सकता है। वंस दैट इज इन प्लेस, गॉड विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। तो ये तो मतलब बेसिक होमवर्क है जो सबको करने की नीड है। और ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नए लोगों के लिए जो भी 5% पे या 8% पे, ये डायरेक्टर्स के लिए भी है, हर बंदे के लिए। कि फेथ इज द एब्सोल्यूट बेसिस ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। तो खुद पे और भगवान पे जरूर फेथ रखना है। सेकेंडली, क्योंकि हम एक रिकमेंडेशन बिजनेस में डील कर रहे हैं, सो इट इज अ वेरी पावरफुल टूल। आप देखते हैं जितने भी बड़ी कार्स हैं, जैगवार हो गया, कोई भी आप ब्रांड उठा के देख लीजिए, उनके टीवी पे एड्स नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज दे से कि जो हमें खरीद रहे हैं, दे आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी। सो एवरी कार दैट इज बीइंग एक्चुअली सोल्ड बाय ऑल द मिलियनेयर्स, जो भी टॉप कंपनीज हैं, लग्जरी कार्स हैं, it is always sold through word of mouth or by recommendation. उसका feature was very good. I like the lighting, I like कि वो ऊपर से छत उसकी खुल रही है। So everything जो basic है, recommendation पे चलता है। So it's a very powerful tool which we should understand कि हमारा business इस पे चल रहा है। तो हाउ यू कैन यूज इट, पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नॉलेज हो कि आप जो भी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो या जैसा आपका बिजनेस है, उसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एंड आई विल ट्राई एंड कवर एवरीथिंग जो एकदम आज एक, अगर एकदम नया बंदा भी हमारे साथ कनेक्टेड है या कोई 1 साल से कनेक्टेड है, तो सब एकदम फ्रेश माइंड से सोने, एकदम एम्प्टी कप होके सोने, की जैसे कि पहली बार समझ रहे हैं कि करना कैसे है हमें अपने पीवी टारगेट कंप्लीट। सो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि भाई मैं किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ, कितना पीवी है उसका, और किसका क्या फीचर है कि ये रेकमेंड करने लायक हो, सामने वाले के लिए एक वैल्यू एडिशन हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज अ सेल कैन नॉट हैपन। वेरी सिंपल। सेकेंडली, असर्टिवनेस बहुत जरूरी है कि हो सकता है सामने वाले के पास हो वो चीज, बट स्टिल आपको अपना टारगेट मीट करना है, तो यू विल बी लिटिल मोर असर्टिव। एंड दैट मीन्स डू नॉट गिविंग अप। मतलब गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन इन दिस बिजनेस और इन एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन। आपको असर्टिव होना पड़ेगा कि
ठीक है तेरे पास पड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं, ट्राई दिस वन, इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स है, सो यू हैव टू बी असर्टिव इन दैट वे। थर्डली, आपका एक रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सेल्स है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बिजनेस का है वो है रिलेशनशिप। अगर हम रिलेशनशिप हटा दें तो सिर्फ सेल्स रह जाता है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारा रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई थिंक इसका राइट मिक्सचर से आप रिकमेंडेशन बहुत जबरदस्त कर सकते हो। सो प्लीज कीप योर नॉलेज इंटैक्ट, अपना असर्टिवनेस पे आप डोंट लूज योर सेल्फ कि यार हो नहीं पाया, डोंट गिव अप, यू हैव टू बी असर्टिव उस वे में। एंड देन रिलेशनशिप भी आपका इंटैक्ट रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन, आज हम दो चीजों पर बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स कैसे हम अपने पीवीज बना सकते हैं लास्ट के 7 डेज में, कैसे हम अपना टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे जो भी टारगेट हो। दो चीजों से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका बिजनेस पार्टनर्स एंड सेकंड इज कंज्यूमर बेस। अब बिजनेस पार्टनर्स कौन है? जैसे कि हम सब लोग, वी आर एक्टिवली वर्किंग इन दिस बिजनेस। हम वी आर सीरियस कि हमें पैसिव इनकम अर्न करना है, वी वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, सो वी आर बिजनेस पार्टनर्स, वी आर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट्स व्हाट आई कॉल देम। सो कैसे होगा? थ्रू फास्ट एट होगा, थ्रू 10% होगा एंड डायरेक्टर लेवल्स होगा। तो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर आपकी टीम है तो आपको इन बेसिक एसेंशियल्स पे वर्क करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या कहता है, दूसरे का भला करोगे अपना भला अपने आप हो जाएगा। सो फोकस करना है कि कौन नया बंदा आया है टीम में, उसका फास्ट एड आपको डेफिनेटली करवाना है। दैट इज लाइक एक ऑप्शन नहीं है, वो करवाना ही करवाना है। सो आई होप यू गाइज आर मेकिंग नोट्स ऑल्सो ऑन दिस। बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हमारा बिजनेस कुछ बेसिक चीजों पे वर्क करता है, जो कि मैं अभी बताऊंगी आने वाले स्लाइड्स में। सो फास्ट एड इज नॉट एन ऑप्शन, करवाना ही करवाना है, बिकॉज वो जो बंदा आया है आपकी टीम में, दैट हैज कम विद अ होप कि हाँ आई सॉ समथिंग एंड उसने फर्स्ट स्टेप लिए, नाउ इट इज योर टर्न कि आपको करवाना ही करवाना है। देन ऑफ कोर्स 10% है, 10% के नीचे आप देखिए कितने एक्टिव लोग हैं। अगर नहीं है कोई एक्टिव, देन ऑफ कोर्स लास्ट के डेज में भी हम एक्टिव कर सकते हैं। मैक्सिमम प्लान्स लोग प्लान नहीं करते हैं मंथ एंड में, दे आर लाइक अब तो मुझे अपना बस टारगेट करवाना है, तो लोग लाइन नहीं करते प्लान्स। बट एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे आप लाइंस प्लान्स लाइन अप करें मैक्सिमम। सो इस टाइम पे आप उनका फास्ट एड या जितने भी लोग एक्टिव हैं उनके फास्ट एड करा सकते हो, उनके लेवल्स करा सकते हो थ्रू दिस। एंड डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए डिपेंडिंग आपके क्या पीवीज हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर बेस में वी हैव टू मेक अ लिस्ट मेकिंग एक्टिविटी हमें करनी होगी कि किसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर कंज्यूमर बेस, रेफरल्स के थ्रू एंड देन सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कैसे आगे वर्क कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि ये वर्क कैसे होगा। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक शेड्यूल बनाना है अपना। जो भी आपका टारगेट है, लेट्स से आपका टारगेट इज 1500 जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, आपको उसको 7 दिनों में डिवाइड करना है। कल से लेके 1 तारीख तक हमारे पास 7 दिन रह गए हैं। आपको सिर्फ पीवीज में डिवाइड करना है, एक्टिविटीज में डिवाइड करना है एंड लेग वाइज भी डिवाइड करना है। कि फॉर एग्जाम्पल आपके 1500 पीवी पेंडिंग है, लेट्स से आप डायरेक्टर के लिए रन कर रहे हो या इवन 10% के लिए रन कर रहे हो, तो आपके 1500 पीवी 7 दिन में मतलब 215 पीवी ईच डे होना है, राइट? अब 215 पीवी किस एक्टिविटी से होना है, इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, एंड किस लेग से कितना होना है, इसका कंप्लीट प्लान आपके पास होना चाहिए। मतलब आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन यू शुड एक्चुअली सिट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई कैन इवन शेयर दी प्रेजेंटेशन, बट बैठो एंड सी की पॉसिबिलिटीज कहाँ पे क्या क्या है। अगर आपको पॉसिबिलिटीज कम दिखती हैं, स्पीक विद योर डायरेक्टर अपलाइन कि यार यहाँ पे मुझे कम दिख रहा है, मैं इसे कैसे करूँ। ऑल्दो आई विल बी शेयरिंग आगे और भी चीजें कि कैसे आप अपना टारगेट कर सकते हो, बट अगर कहीं पे भी कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, स्पीक विद योर अपलाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपलाइन वो नहीं होता जिसने रेफर करा होता है, अपलाइन वो होता है जो एक्टिव है बिजनेस में, तो उनसे बात करें। सो बेनिफिशियल क्या रहेगा, लेग वाइज करना, ताकि हमें पता रहे कि हर लेग से कितना पीवी उठ रहा है, कितना पीवी यूजुअली उठ जाता है मेरा, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आपको ये भी एक आइडिया रहेगा कि कंज्यूमर से कितना आ रहा है, बिजनेस के थ्रू कितना आ रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। आप अपने अपलाइन को फॉर द नेक्स्ट 7 डेज परेशान कर दो, परेशान कर दो। अगर आप चाहते हो अपना टारगेट अचीव करना, देन यू शुड रिमेम्बर वन थिंग, दैट आपके अपलाइन ने आपको स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में एक चीज बोली थी कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।
आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, जिस तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। लेकिन कहीं ना कहीं विद टाइम हम ना कम कर लेते हैं अपनी कॉलिंग। अरे यार अब वो तो हमें ऐसे बोल देंगे कि तुमने ये नहीं करा। कई बार क्योंकि अपलाइंस दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो एंड देन दे आर योर मेंटर्स ऑल्सो। कई बार वो डांट भी देते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया तूने। तो हम कई बार ना एक बैकफुट ले लेते हैं। सो मैं जितने भी लोग जो बहुत सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, पहले तो एक बार मुझे रेज हैंड करके बताओ जो बहुत सीरियस है। मैं एक बार लोअर हैंड कर देती हूँ। अब रेज हैंड करो कि हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ अपने बिजनेस को लेके, मुझे तो करना है। मेरा टारगेट चाहे जो भी हो मुझे तो अचीव करना ही करना है। ओके 44, 114 लोगों में 51 लोगों के रेज हैंड आए हैं, बाकी लोग सीरियस नहीं है। ठीक है, एवरेजेस तो रहते ही है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो 58, 60 हो गए। चलो अब 60 मतलब 50%, ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा ही लोगों ने बोला कि वो सीरियस है। तो गाइज एक चीज समझ लो, अगर आपके अपलाइन ने आपसे ये चीज बोली है ना, टेक इट वेरी सीरियसली। कॉल कॉल दैट पर्सन एंड उसे बोलो यार ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, आज का मेरा 215 का टारगेट है या जो भी टारगेट है, ये मुझे करना है, कैसे करो भाई। उसका जीना हराम कर दो, क्योंकि उसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और आपने भी ली है। तो जब तक आपका वो टारगेट मीट नहीं होगा, ऑफकोर्स वो आपको गाइड तो करेगा ही, लेकिन आप जब तक उससे बात नहीं करोगे ना, नहीं होगा काम। बिकॉज हो सकता है आपके अपलाइन के पास और भी टीम मेंबर्स हो सकता है बड़ी टीम हो। तो यू नीड टू टेक आउट द टाइम। आपको ही टाइम निकाल के टाइम अपना छीनना पड़ेगा अगर आप अपना टाइम अपना टारगेट बेसिकली कवर करना चाहते हो। अगर आपके अपलाइन के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है देन यू आर लकी इन दैट केस। स्टे इन टच विद योर अपलाइन जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे टारगेट्स अचीव करे हैं, जो ग्रोइंग है। ऐसे नहीं कि उस अपलाइन को फोन कर दिया कि भाई तू बता दे मुझे, जिसने भी कुछ ज्यादा कुछ करा नहीं है। stay in touch with your active upline who is growing. So you will obviously be knowing कि आपका growing upline कौन है, जिसका रेगुलरली चेक आ रहा है, जिसके रेगुलरली पीवीज आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे रेगुलरली एक्टिव, आपके साथ भी एक्टिव है। उनसे जरूर टच में रहे। ये नेक्स्ट 7 days आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे चलते हैं, बिजनेस पार्टनर्स की बात करते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी कि बिजनेस पार्टनर्स एंड हमें कंज्यूमर बेस पे वर्क करना है। बिजनेस पार्टनर्स कौन होते हैं? हम जैसे लोग। और अब बहुत सारे लोग नए भी आए होंगे टीम में जिनके फास्टेड करवाने हैं। तो ये आपकी एट मोस्ट अटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने प्लान्स आपने दिखाए हैं, जितने लोगों की शॉपिंग होके वो टीम में आए हैं, उनका फास्टेड आपको करवाना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। ये आपका ना मतलब मम्मी कसम हो जाना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही है चाहे कुछ हो जाए। ये तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा आप पे भरोसा करके आया, जैसे कि आप आए थे किसी पे भरोसा करके। सो डोंट लेट दैट पर्सन गो डाउन। वो उसने ट्रस्ट किया, मे बी विद ड्रीम्स, मे बी विद समथिंग जो उसके लिए क्लिक हुआ। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये इसके लिए एब्सोल्युटली वर्क करना बहुत जरूरी है एंड आई टेल यू कि कैसे करना है। हमारा बिजनेस टोटली 3 ही चीजों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चलता है। फर्स्ट इज इवेंट्स, जैसे कि हमारे रेगुलरली इवेंट्स हो रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन इवेंट्स में भी आओ। ऑफकोर्स ये भी मंथ एंड में इतना मे बी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, डिपेंड करता है अगर आपके एरिया में इवेंट्स हो रहे हैं, बट इवेंट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। सेकेंडली कंसिस्टेंसीज, कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। अभी तो नहीं है कंसिस्टेंसी, वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होती है। एंड थर्ड इज फास्ट डेट। तो फास्ट डेट बाय डिफॉल्ट मतलब ऑप्शन नहीं है, तो करना ही करना है। ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स को ध्यान रखना चाहिए जितने भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंज्यूमर बेस। अब कंज्यूमर बेस क्या होता है? जो नए लोग हैं, मैं एकदम स्क्रैच से समझाऊंगी। कंज्यूमर बेस का मतलब होता है कि जो बंदा मे बी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, बट प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो एक या कोई दो बंदे ही यूज कर सकते हैं। वी डील इन एफएमसीजी गुड्स विच कैन बी यूज्ड बाय एवरीबडी एंड एनीबडी। पर्सनल केयर हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ भी हो गया, यू कैन डेफिनेटली रेकमेंड द प्रोडक्ट्स टू देम। तो कैसे कर सकते हैं? देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू कैन मैक्सिमाइज इट बाय रेफरिंग इट टू योर फैमिली, योर मे बी सम ओल्ड कस्टमर्स, मे बी सम क्लाइंट्स आपके ऑफिस के एरिया से, आपके फादर के, आपके मदर के नोन कनेक्ट्स में हो सकते हैं। आपके हॉट कॉन्टैक्ट्स, हॉट कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो लोग हैं जो आपके एक्सट्रीमली क्लोज होते हैं, हु आर लाइक दिल का टुकड़ा टाइप पीपल, जो आपके कहने पे सब कुछ कर सकते हैं और आप भी उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। ये वो लोग होते हैं, बहुत गिने गिने चुने होते हैं, बट इनसे आप इजीली एक एज अ फेवर बात कर सकते हो कि हाय आई स्टार्टेड विद अ न्यू बिजनेस, कैसा है तू? बढ़िया भाई, यहाँ तेरी मदद चाहिए मुझे, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करा है
और मुझे सपोर्ट दे, यहाँ पे तो कुछ चीजें ट्राई कर और मुझे बता कैसी लगी, आई वॉन्ट योर रिव्यू ऑन इट। तो आप ऐसे सपोर्ट मांग सकते हो अपने फ्रेंड से, जैसे कि आप नॉर्मल कोई अगर अपनी शॉप ओपन करते तो वहां पे भी आप कुछ ना कुछ सेल ही कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, तो ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते ना कि भाई आओ, ट्राई इट आउट। तो आप ऐसे उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं बेसिस द वैल्यू एडिशन जो उन्हें उन प्रोडक्ट्स के थ्रू मिल सकता है। वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी मैं बताऊंगी। अब कई लोग ना बहुत डरते भी है कि यार कैसे सजेस्ट करूँ, कैसे रेफर करूँ। तो बस एक चीज याद रखना, जब आप रेफर कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो, ये आप वैसे भी हर दिन कुछ ना कुछ चीजों में कर ही रहे होते हो, लेकिन उससे आपने कोई पैसा नहीं कमाया है। और क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा रिकमेंडेशन मॉडल पे है, आप यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हो, आप उनको वैल्यू एडिशन देते हो उन प्रोडक्ट्स पे कि कैसे वो 50% सेव कर सकते हैं पैसे थ्रू आवर कंसिस्टेंसीज। एंड देन ऑफ कोर्स अगर वो पैसा बनाना चाहते हैं, अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस मॉडल भी समझ सकते हैं। सो जितने भी नए लोग हैं जिनको नहीं पता कि कंसिस्टेंसी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं या याद नहीं है, प्लीज मेक श्योर आप कंसिस्टेंसी के सारे बेनिफिट्स बाय हार्ट याद कर लो। कि अगर कोई एकदम से पूछ ले कि अच्छा कैसे पैसे मेरे 50% कट रहे हैं, तो आप उन्हें बता सको अरे यार एमआरपी पे इतना हो गया, कंसिस्टेंसी से इतने फ्री प्रोडक्ट्स आएंगे, तो आप सारे उन्हें बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर सको। एंड अगर आप मे बी फिजिकली मीट करो तो आप कैलकुलेशन भी करके दिखा सको। ऑफ कोर्स ऑनलाइन हो रहा है तो आप उन्हें वीडियो भेज सकते हो, बट हाँ यू शुड बी एबल टू स्पीक, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस विल एक्चुअली प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग द डील डन बेसिकली। एंड ये आप ही का बिजनेस है, और ये सेम चीज अगर आपकी जॉब होती तो आप ये वहां पे भी करते, और अगर आपका कोई बिजनेस होता तो आप वहां पे भी करते। सो टेक इट सीरियसली लाइक दैट। अगर आप एक्चुअल में अपने पीवीज कंप्लीट करना चाहते हैं तो अगले 7 दिन उसी सीरियसनेस के साथ जो आप पूरे महीने अपनी जॉब या अपना जो भी आप करते हैं उसके साथ करते हैं, ये आखिरी के 7 दिन कैन बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर यू। ऐसे ही करना है। आई होप यहाँ से थोड़ा सा सीरियस हुए होंगे, लोग को समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको ना पावर ऑफ वन बताने वाली हूँ, जिससे कि आप इजिली 1000 पीवीज कर सकते हो इन 7 डेज। तो पहले तो मैं लोअर हैंड कर देती हूँ सबके। अब मुझे ये बताओ कौन कौन एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि भाई 1000 पीवीज इन 7 डेज कैसे हो सकता है, वो रेज हैंड करे कि ये कैसे हो सकता है। क्या बात कर रहे हो यार इशिता, ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो जो बोल रहे हैं ना ये नहीं हो सकता भाई, पहली स्लाइड जो थी ना इस प्रेजेंटेशन की वो थी अपने आप पे फेथ रखो और भगवान पे। ठीक है, तो प्लीज कम बैक टू द सेम ऑरा। ओके, 53 लोग बहुत एक्साइटेड हैं समझने के लिए। चलो मैं बता देती हूँ। तो मैंने 1000 पीवीज को एक्टिविटीज में डिवाइड करा है कि आप किस किस एक्टिविटी से कितना पीवी जनरेट कर सकते हो। और पावर ऑफ वन बता रही हूँ मैं कि एक पावर ऑफ ईच एक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है कि वो 1000 पीवीज आपकी करा सकती है इन 7 डेज, अगर आप फोकस के साथ करो और अलाइन करके चलो कि लिस्ट अच्छे से बनाओ, गोल्स अपने डिसाइड करो कि मुझे सुबह, लेट्स से आप सुबह 10 बजे से अपना काम स्टार्ट कर रहे हो तो 1 बजे तक मेरा 100 पीवी हो जाना चाहिए, या जो भी आपके टारगेट है। आपको वो हर चीज की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो सबसे पहले तो वाटर प्यूरिफायर पिचर, ये प्रोडक्ट काफी मुझे लगता है कम लोगों ने यूज करा है, बट दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मेरे फादर ने बहुत हैप्पीली मुझे बताया था, बिकॉज ही वॉज लिविंग इन गाजियाबाद फॉर हिज जॉब, तो वो हमारे साथ नहीं थे उस टाइम पे। एंड मैं तो ऐसे ही खरीद लिया, मैंने कहा चलो देखा जाता है क्या होगा, कैसा प्रोडक्ट है, पापा यूज कर लेंगे। एंड पापा तो ऐसे थे कि यार पता नहीं क्या कर रही है ये लड़की, पता नहीं वेस्टीज क्या है। और जब उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया, इन्होंने मुझे 1-2 दिन बाद रिव्यू दिया कि यार बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है यार, ये तो पानी तो बहुत अच्छा है, बहुत नीटा लगा मुझे। एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट्स ऑसम। सो दिस इज वन प्रोडक्ट जिसके पीवी भी अच्छे हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड विद बाय एनी फैमिली जिन जो मे बी वाटर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर लेट्स से नए नए शिफ्ट हुए हैं तो बहुत खर्चे भी होते हैं, कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी लोग कर सकते हैं जो एक या दो ही हो फैमिली में, तो उनके लिए परफेक्ट है ये। इट्स आई थिंक एमआरपी हमारी 3200 की रहती है एंड डीपी हमारा 2800 का रहता है। सो बहुत ही मतलब अच्छा पीवी है, 93 पीवी है, और इसके थ्रू आप अपना 193 पीवी मतलब कर सकते हो। लुक फॉर दैट, लुक फॉर पीपल हु आर शिफ्टिंग टू न्यू प्लेसेस, या जो अकेले रहते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। ये कार्ड्स में आप इसको लेके ट्रैवल कर सकते हो। देयर इज अ डॉक्यूमेंट ऑल्सो विद मी ऑन इट, तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। देन वेस्लिम बहुत ही हॉट फेवरेट कैटेगरी है,
Shruti ki sister lost 20 kgs. So she lost in 2 months 20 kgs. My mother lost 9 kilos. तो और भी एग्जांपल्स हैं. अनु बहन है जिन्होंने 5 kgs के आसपास लूज किया था. तो वी हैव गुड एग्जांपल्स जो कि प्रूवन है बिकॉज ऑफ वेस्लिम रेंज. तो आप अपने फ्रेंड्स जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आपने सिर्फ एक फ्रेंड को वेस्लिम का पैकेज करवा पाए, वैल्यू दिखा पाए, एडिशन दिखा पाए, तो आप 104 पीवी का वहां पे अपना एडिशन करवा सकते हो. वेरी सिंपल. जस्ट वन. मैं पावर ऑफ वन बता रही हूँ अभी यहाँ पे हर कैटेगरी की. देन थर्ड इज सप्लीमेंट्स. अब क्योंकि कोरोना में एक चीज सबको समझ में आई है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हाउएवर इंडिया में लोग ना बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं अपनी हेल्थ पे कि यार ये दवाई नहीं लेनी, वो नहीं लेनी. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी सपोर्टिव होती है इन चीजों में. सो आइडेंटिफाई ऐसे लोग जो अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस हैं. एंड वहां पे आई एम वेरी श्योर हर फैमिली में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं. ट्राई टू टॉक टू पीपल नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मुझे कोई बीमारी पता चल जाए, बट टॉक टू देम इन जनरल कि कैसे हो, क्या है. बिकॉज जब आप एक हिडन एजेंडा लेके चलते हो ना मन में, तो वो बहुत इजीली दिखता है सामने वाले को कि यार ये तो कुछ मतलब से फोन कर रहे हैं. ट्राई टू जेन्युइनली नो पीपल कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. एंड जब आप उनको एक्चुअल में सुनोगे, समझोगे, तो उनको जेन्युइनली रेकमेंड कर पाओगे, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीवीज, बट हाँ कि यार इसकी लाइफ बेटर हो जाए, इसके घर में अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो यू विल ऑल्सो फील गुड अबाउट इट. तो सप्लीमेंट्स पे आई थिंक कुछ 2 या 3 आप सप्लीमेंट्स अपने फेवरेट चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. जैसे मेरी टीम में पीसीओएस रिकवर हुआ है. पल्लवी एक है लड़की जिसका 5 साल से था, तो शी गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स इन 1.5 month. तो आपकी टीम में ऐसे कुछ रिजल्ट्स होंगे किसी ना किसी के. यू कैन आस्क देम टू मेक टेस्टिमोनियल्स. तो मैंने उनके टेस्टिमोनियल्स बनाए थे. हम टॉकिंग टू पीपल लाइक दैट कि हम उनको वीडियोस के थ्रू दिखा सके कि यार देखो एक्चुअल में हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन. सो 3-4 अपने सप्लीमेंट्स आप फिक्स कर लो जो आपको लगता है कि ये इस पे मैं वर्क कर सकती हूँ, इस पे मुझे अच्छी नॉलेज है, थरो नॉलेज है. यूट्यूब पे आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं इनके लिए एंड यू विल गेन गुड नॉलेज थ्रू दैट. एंड देन गोपाल सर तो है ही, उनको तो आप कहीं भी फोन में लाओ, वो तो आपको सब कुछ बढ़िया बता ही देंगे. तो सप्लीमेंट्स इज अ वेरी गुड एरिया. 100 पीवी मैंने लिखा है, इसमें आप इवन 200 पीवी का काम कर सकते हो. ये इतने इफेक्टिव हैं. देन ऑफ कोर्स कुछ ओल्ड कस्टमर्स होंगे आपके, जो पुराने लोग हैं, ये उनके लिए कि कुछ पुराने लोग भी होंगे, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनसे आप जो आपसे रेगुलरली कुछ ना कुछ लेते थे, तो आप उनसे वापस बातचीत कर सकते हैं कि भाई कुछ ले ले, देख ले, अब क्या लगा था लास्ट टाइम, कैसा लगा था. तो आपका जैसा रिलेशन है वैसे आप उनसे बात कर सकते हैं कि चलो इस बार ये ट्राई करके देख लो. अभी हमारे नए प्रोडक्ट्स बहुत सारे लॉन्च हुए हैं. लिप बाम आया है, और अभी 28 को अभी लॉन्च होने वाले हैं. तो अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स आप नए भी उन्हें ट्राई करवा सकते हो. देन राइस ब्रान ऑयल. जितने भी क्या कहते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके लिए राइस ब्रान ऑयल इज अ वेरी गुड सोल्यूशन. आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में होते हैं ना कई बार दिक्कतें होती हैं फैमिली में, फादर्स को बहुत ज्यादा खाते हैं, पेट बहुत निकला होता है. तो राइस ब्रान ऑयल एज अ सोल्यूशन इज वेरी गुड. आप उनको इसके बेनिफिट्स क्या बता सकते हैं. इसमें विटामिन A, D, E है. ऑफ कोर्स ये बहुत लाइट है खाने में. एंड इसकी 2-3 वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आप अगर आप देखेंगे, यू विल एक्चुअली फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट. मतलब यूजुअली लड़कियां बहुत पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट्स में बहुत खुश हो जाती है ना. ये इसमें इतने एक्चुअल में गुण हैं दैट यू विल बी लाइक वाओ यार क्या प्रोडक्ट है. ऑल्सो ये राइस ब्रान ऑयल इंडिया में नंबर 1 है वेस्टीज का. दैट इज द काइंड ऑफ क्वालिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं. बहुत अमेजिंग क्वालिटी है. अगर आप में से किसी ने यूज नहीं करा है तो इट्स अ मस्ट मस्ट प्रोडक्ट और आपको खुद डिफरेंस दिखेगा. देन स्पाइस टी लवर्स, ये आप इस पे 50 पीवी पे भी काम कर सकते हैं वेरी इजीली. आप इंडिया में मुझे लगता है 60-70% लोग चाय लवर्स तो होते ही हैं. तो आई थिंक हमारी चाय का पीवी इज अराउंड 8.5. तो अगर आप 8.5 को मैं 50 से डिवाइड करूँ तो 6 के आसपास मेरे आसपास बनता है. तो 6 पैकेट इजिली कहीं से भी निकल सकते हैं. एंड मे बी आप ना पैकेजेस बना सकते हो. जैसे कि किसी ने बोला कि मेरे को सप्लीमेंट लेने हैं, तो अरे यार आप चाय भी ट्राई करो, चाय बहुत अच्छी है. जैसे कि मेरी पर्सनल फेवरेट है चाय, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती ही करती हूँ एक चाय और एक हमारा हेयर मास्क. उसके तो मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. सो ये हमारे 100, 200, 300, 400, 500 पीवी का तो आपको मैंने शॉर्ट सामने बता दिए कि आप इस पे वर्क कर सकते हो. लिस्ट बनी होनी चाहिए. यू शुड नो कि मुझे किसको टारगेट करना है, किसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करनी है. अपनी इंटेंशन अच्छी रखना
ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। देन नेक्स्ट इज MOM रेंज। बहुत सारी लड़कियां बहुत मेकअप लगाती हैं, सो जिनका MOM रेंज पे बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ है, MOM एंड इनफैक्ट SF9 ऑल्सो, तो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, आप वो डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपके कुछ फैमिली में बहुत लोग हैं जिनको पसंद है ये चीजें, उनको आप रेकमेंड कर सकते हो। शीट मास्क कर सकते हो। शीट मास्क तो इज लाइक टू गुड। नायका से अगर मैं कंपेयर करूं, आई एम जस्ट लविंग दी हाइड्रेशन मास्क एंड विटामिन ई, मुझे वो बहुत पसंद है, वो आप ऐसे सजेस्ट कर सकते हो। वीडियोस भी अवेलेबल हैं इसकी, मैंने अपने खुद वीडियोस बनाए हुए हैं। आपकी टीम में भी लोग वीडियो बना के इसको प्रमोट कर सकते हैं। वीडियोस का बहुत इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज इट्स बेसिकली टेस्टिमोनी सामने सामने दिखती है कि यार ये तो बहुत इफेक्टिव है, मेरे को भी चाहिए। सो हम भी तो ऐसे ही लेते थे ना प्रोडक्ट्स पहले, कि हमें इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो आ गई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इससे तो बड़ा अच्छा हो गया। तो वो भी एक रेकमेंडेशन मॉडल ही है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग ही होती है, हालांकि उसमें बस आप पैसे नहीं कमा रहे होते हो, जब लोग जेन्युइनली बोल रहे होते हैं मेरे बाल अच्छे हो गए, ये हो गए। तो यहाँ आप ऐसा खुद भी कर सकते हो, एंड इन शॉर्ट जैसी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। VN बता रही थी कल अमीशा, वो आप यूज कर सकते हो। देन हेयर केयर लवर्स, ये मैंने वैसे तो उसको मैंने 50 PV बोला है, लेकिन इजिली ये 100 PV का इसमें काम हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद डिफरेंस अपने बालों में फील करा है बिकॉज ऑफ द हेयर मास्क एंड हमारा जो कंडीशनर है, स्पा है एंड शैम्पू है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो मेक टेस्टिमनीज, आई वुड से, क्योंकि वो टेस्टिमनी एकदम से दिखता है एंड आप रेकमेंड कर सकते हो। लड़के फील कर रहे होंगे कि यार मेरे को भी कुछ बता दो, तो आप एश्योर्ड नेचुरल का जो वीगन रेंज है, उसमें हमारे चारकोल पील ऑफ मास्क है, मड मास्क है, लाइक सुमो ने करा हुआ है, और भी लड़कों ने आई थिंक कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। तो आप वो भी वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि दिनेश करदम ने बनाई हुई थी। अभी रिसेंटली एक अक्रम करके एक है, DUCD है, पोस्टर बॉय के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी गोल्ड पील ऑफ मास्क की बनाई है। तो गाइज आई वुड से थोड़ा आगे आके इन चीजों में इनिशिएटिव लो, अगर आप चाहते हो कि इन चीजों में आपका रिकमेंडेशन थोड़ा स्ट्रांग हो, तो यू विल हैव टू कम इन द फ्रंट, और आपको ये वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों को तो देखते ही है सब करते हुए, लड़कों को भी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका आगे बिजनेस इसमें बढ़े। इनोरवा लवर्स, तो जितने भी आप ऑर्डर्स डाल रहे होंगे, जितने भी फ्रेंड्स को आप दे रहे होंगे, जिसके भी जा रहे होंगे, उनको बोलना एक या दो इनोरवा भी ट्राई कर ले। तो जितने भी आपके ऑर्डर होंगे उसमें एक दो इनोरवा चला जाएगा, तो आपके ऐसे ही 1.67 PV अगर येलो या रेड वाला है, और अगर पर्पल वाला लेंगे तो 2 PV ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक दो पीस आप सब में डलवा दोगे, तो आपका वहां से PV भी और बढ़ जाएगा। बेस्ट डील्स के लिए आई वुड से, अभी अभी सजल ने नेक्स्ट लेवल्स पे एक PDF डाला था हमारा दिवाली से रिलेटेड, तो उसमें आप ऑफर्स चेकआउट कर सकते हो। एंड इवन कई बार लोग बोलते हैं यार मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, कई बार लोग गाँव से भी होते हैं, तो उस केस में आप उनको दाल चावल ये सब चीजें बता सकते हो, जो कि बिल्कुल है एक्चुअली अवेलेबल, जो उनके मतलब की पड़ेगी। तो आप 50 PV का भी सामान करवा सकते हो इजिली उसके भी थ्रू। कुछ में भी दिवाली के लिए उनको लेना है या कैसे भी, तो वहां से 50 PV आपका निकल सकता है। एंड सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र फास्टेट ये तो मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग। तो यहाँ से आप 300 PV फॉर श्योर अपना कर सकते हो वेरी इजिली। एंड लास्ट है इंस्पायर वन अनदर। तो मैं पूछना चाहूंगी, मैंने तो बहुत चीजें कवर करी है, मैं एक बार लोअर हैंड कर देती हूँ, काफी चीजें मैंने कवर कर ली है। अब मैं पूछना चाहूंगी, किसी के पास ऐसी कोई चीज है जो मैंने कवर नहीं करी और उसको अच्छा रिजल्ट मिला है, तो वो रेज हैंड करे, तो मैं उसको अनम्यूट करना चाहूंगी। तो ये 100 PV का कुछ अच्छा सा मुझे बताया जाए तो सबके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो कोई भी रेज हैंड कर सकते हैं जिसके पास एक अच्छा है कि हाँ यार ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये इससे मुझे रिजल्ट आए हैं। विवेकांत ने करा है, ओके, लेट मी अनम्यूट यू। यस गुड विवेक, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली मैंने तीन चार पहले महीने मैंने मैक ड्राइव लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मैक ड्राइव से। तो और एफिशिएंसी भी बढ़ गई और इंजन भी स्मूथ हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मैक ड्राइव को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली लोग बहुत कम मैक ड्राइव को प्रमोट करते हैं। वेरी ट्रू, मैंने विवेक के कहने पे ही मैंने खुद लिया था, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हाँ ये चीज हम प्रमोट कर सकते हैं। वैसे ही डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो Yeah. लड़के बिल्कुल ये चीज पे वर्क कर सकते हैं अगर कोई मास्क नहीं लगाना चाह रहा। थैंक यू विवेक, और कोई चीज आप शेयर करना चाहोगे? चारकोल मैम, चारकोल, आई लव चारकोल। और हेयर मास्क अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट है हेयर तो मास्क।
बहुत अच्छी बात है, मतलब सुन लो लड़कों, विवेकांत ने हेयर मास्क भी ट्राई कर लिया है और चारकोल तो करा ही था, आई नो दैट। तो वो उसका फेवरेट प्रोडक्ट है, तो जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो ट्राई कर सकते हैं विद दिस। ठीक थैंक यू। है, सो मच विवेक। सो नेक्स्ट वी हैव तनु। तनु, आपको मैंने म्यूट कर दिया है। हाय, गुड मॉर्निंग यशिता। आपकी आवाज नहीं आ रही है तनु, थोड़ा सा जोर से ओके, बोलना पड़ेगा आपको। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, बेटर। ओके, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यशिता, मैं नेजो फिल्टर्स के लिए बोलना चाहूंगी। नेजो फिल्टर्स, नेजो फिल्टर्स, ओके ओके। नेजो फिल्टर्स मैंने 2 महीने पहले खरीदा था, ऑल्दो अब यूज कर रही हूँ, बट मैं पछता रही हूँ, 2 महीने मेरे वेस्ट हो गए। बिकॉज लास्ट 1 वीक से मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा है, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा गले में दिक्कत हो गई थी, मे बी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन पार्ट। सो मैंने 1 वीक से नेजो फिल्टर ट्राई करा है, एंड नाउ माय थ्रोट इज आल्सो वेरी फाइन। प्लस नोज भी ना बहुत ज्यादा इरिटेशन करती थी, डस्ट से मेरे को कर जाती है, तो वो भी बहुत अच्छे से अभी ब्रीदिंग भी बहुत इजीली हो जाती है उससे। तो नेजो फिल्टर आई वुड रियली रिकमेंड कि एक बार तो जरूर ट्राई करा जाए। इट वाओ। इज वेरी इजी फॉर द एप्लीकेशन पार्ट आल्सो। राइट। सो जिनको नहीं पता है, नेजो फिल्टर्स आर बेसिकली उनको यहाँ पे लगाया जाता है, नाक के पास, नाक पे ही। एंड आप उन्हें 12 घंटे तक वेयर कर सकते हो, तो जितना भी डस्ट पोल्यूशन, इवन वायरसेस या जो भी ये बैक्टीरिया है, इन सबको अंदर इनहेल नहीं होने देता है। क्लीन एयर, प्योर एयर आपको मिलता है। मैंने भी यूज किया हुआ है, बट मैंने 5-6 महीने पहले यूज किया था और तब मुझे अच्छा लगा था, बट हाँ, इतना बाहर नहीं निकलते थे तो इतना यूज नहीं हुआ। बट दिस इज अ ग्रेट रिव्यू। अगर किसी को इश्यूज हैं, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, पोल्यूशन, क्योंकि इतना टाइम हम घर में रहे हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ब्रीदिंग में या एयर हमको हैवी लग सकता है। श्योर, आप ये सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। किसी और ने भी रेज हैंड किया था और वो लोअर हैंड क्यों कर दिया? ओके, श्यामला जी को मैं म्यूट कर रही हूँ जी। श्यामला, सॉरी। हाय, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एब्सोल्युटली, यस मैम। हाँ, मुझे तो हेयर ऑयल बहुत मस्त लगा। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने 3-4 बार लगा लिया ऑलरेडी और बहुत अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया है। एंड बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा स्किन बहुत ड्राई है, तो लोशन का तो बहुत फ़ायदा हुआ। राइट, थैंक यू सो मच। हाँ, तनीषा ने किया था। ओके तनीषा, मैं आपको, मतलब सब आ गए, लाइन से खड़े हो गए, वेरी गुड यार। चलो तनीषा, आपको मैंने म्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। मैंने रिसेंटली मैंने परचेस की बॉडी बटर। तो जो मैम मेरे को बहुत पसंद आया ये, मतलब मेरे को बहुत सही लगा। मतलब मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई है, बट मैंने एग्जैक्टली 2 दिन यूज करा और मेरे को रिजल्ट मिला। मतलब एक तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी सही लगी ना, मतलब एडिक्शन टाइप का है ये, मेरे को बहुत पसंद आया। और जो शैम्पू जो था, मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ओके। तो देखा मतलब मैं शैम्पू अप्रॉक्स 1 वीक से यूज कर रही हूँ, तो एक तो मेरा हेयर फॉल 10% कम हुआ, और मैम वो मतलब हेयर का जो वॉल्यूम है ना वो भी ज्यादा अच्छा होने लगा और ग्रोथ हो रही है। वाओ। तो मेरे को ये 2 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर मेरे को किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, मतलब स्किन केयर या बॉडी केयर के लिए, तो मैम मैं ये कोका पीच बॉडी बटर ही सजेस्ट करूंगी, जो कि बहुत अच्छा है। ग्रेट, यस आई एग्री विद यू, काफी एक्चुअल में अच्छा है। तो जिनकी भी आपके, अगर कोई आपसे कहते हैं कि ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है और यस मैम। solution नहीं है, तो आप उसके लिए डेफिनेटली ये सजेस्ट कर सकते हो। पीवीज आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो फर्दर आपको ऑर्डर्स भी बाद में मिल सकते हैं। सब आ गए सामने से, मतलब बोलने को। यस अनिमेश, आपको मैंने म्यूट कर दिया है। हम्म, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ आजकल ये जो है ना, ये मेरा दोस्त बन गया है। आवाज नहीं आ रही है आपकी अनिमेश, क्या कह रहे हो? आजकल ये मेरा दोस्त बन गया, ये इनरवा का स्नैक बार। जब भी भूख लगती है तो एक खा लो। तो इस पे भी 1.5 पीवी, अगर डेली डेली भी एक खाते हो तो बहुत सारे पीवी आ जाएंगे। अगर खुद भी खाते हो या आपके बच्चे, चॉकलेट्स तो सब खाते हैं, जैसे अभी मैं ट्रेनिंग के टाइम पे खा लेता हूँ।
राइट। इवन मैंने एनर्वा में रिटेलिंग भी करी हुई है, तो एनर्वा में मुझे एक बार करीबन 72 पीसेस का ऑर्डर आया हुआ है, और वो भी मदर से आया था फॉर हिज ओन चाइल्ड। तो ये मदर्स का भी फेवरेट है, क्योंकि उनको एक हेल्दी स्नैक मिल गया उनके बच्चों के लिए, नहीं तो क्या चपड़ चपड़ कुछ भी खाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स उनको खुद भी पसंद है, तो एनर्वा इज अ वेरी, इट्स अ हिट इन बच्चे ऑल्सो, इन यू नो वट एवर एज ग्रुप, हर एज ग्रुप को पसंद आता है, तो श्योरली इसको आप रिटेल में भी करवा सकते हो। एनीथिंग एल्स अनिमेश? और जो जिम जाते हैं ना उनके लिए प्रोटीन बार भी बहुत अच्छा है, राइट। क्योंकि उसमें 7.15 ग्राम प्रोटीन है। तो प्रोटीन का जो कंटेंट होता है बॉडी के अंदर वो बहुत चाहिए रहता है जो जिम जाता निकेत करते हैं, कंज्यूम करते हैं निकेत, मेरे है। हिसाब से मैंने सुना है। वेरी ट्रू। वही दो था फिलहाल, तो बाकी तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो बता नहीं सकता मैं सारे। थैंक यू। मिलन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Okay, so hi Shita हाय। and yeah, so guys मैं एक बेसिकली क्या कर सकते हैं, अभी सर्दियाँ आ रही हैं और वैसे भी एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है एलो कुकुम्बर एक्वाजेल। सो वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मतलब वो तो मैंने तो हर ऑर्डर में उसको प्लेस किया है। तो मतलब उसको कैसे भी आप लगा लो, नाइट क्रीम की तरह लगा लो, डे क्रीम, मतलब और अब मतलब कहीं जाना हो जब लगा लो, हर तरीके से वो यूज किया जा सकता है। मतलब इतना बेस्ट है, एलोवेरा और कुकुम्बर का मिक्सचर से वो बना हुआ है। सो वो उसके ऊपर बहुत बढ़िया कंज्यूमर बेस निकल सकता है कि ना, उसको अगर आप 270 रुपए का है सिर्फ, अगर वो किसी को सजेस्ट करते हो कि भाई तेरे को हल्का सा, सबके फेस पे थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है, तो थोड़ा थोड़ा कि भाई ये लगाना शुरू कर और तू इससे बहुत इफेक्ट होगा। और सिर्फ 270 रुपए का है, तो हर कोई ना मतलब कि होता है यार, फिर कह देते हैं चल मंगा देंगे देख लेंगे ये हो जाए, तो 270 रुपए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके ऊपर अगर हमने अगर 5 से 6 भी निकाल दिए तो भी हम लगभग 9 5 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं। तो 50 100 पीवी 10 निकल गए तो 90 100 पीवी आराम से निकल सकते हैं। तो मैंने ये निकाले हैं, मतलब पहले मैंने ये दिए हैं बहुत बार, तो बहुत सही चीज है और रिपीटेड भी लेता है मुझसे एक जना ये। और सो ये ये बहुत बढ़िया आइडिया है। लिए है ना? क्या? ऑयली स्किन के लिए ये है ना बेसिकली? हाँ हाँ, ऑयली स्किन के लिए है, बट बेसिकली मेरे घर पे तो सभी लगा लेते हैं और सबका फेवरेट है अगर मैं बताऊं। स्पेशली ऑयली स्किन के लिए लिखा है, बट कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी स्किन के ऊपर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं जैनम को अनम्यूट कर रही हूँ। जैनम, आपको मैंने कर दिया है। Hello, good morning. गुड मॉर्निंग। Hello, या जैनम, वी कैन हियर यू। गुड मॉर्निंग। hello. Okay. So good morning to all. मेरा मतलब ना किसी को ना मतलब पीवी की जरूरत हो लेकिन ना बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, वो है जेटा कॉफी। ठीक है, जेटा कॉफी का ना टेस्ट बहुत अच्छा है। ओके, और प्लस में उसके अंदर ना एक की पीस बेचने में लाइक है ना, अगर आप सेल कर सकते सेल कर दो। अपने रिश्तेदार हर कोई कॉफी तो यूज करता है ये, ठीक है। अपन जैसे नेस्कैफे मोस्टली लोग यूज करते हैं, उसका भी 155 रुपीज का ही आता है डब्बी। और इसकी अपनी वाली जो कॉफी 158 रुपीज की है। और इसका स्पेशली जो टेस्ट है ना, अगर आप कैपेचिनो पीते हो, आप कैपेचिनो ट्राई करो, बहुत सही टेस्ट आता है। और एक पैकेट पे आपको 5.5 पीवी मिलती है। ओके, हाँ, तो राइट। आप मतलब किसी को अच्छे खासे पीवी की जरूरत हो तो वो ये सेल कर सकता है आगे पीछे। राइट। जो साउथ इंडियन लोग हैं वो काफी ज्यादा कॉफी कंज्यूम करते हैं, तो वो डेफिनेटली इसको हाँ, कर सकते हैं प्रमोट। और मुझे खुद कॉफी बहुत पसंद है, बट हाँ ज्यादातर लोग इंडिया में चाय पीते हैं, बट हाँ कॉफी लवर्स जो हैं वो चाय पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वो कॉफी ही ट्राई करते हैं। श्योरली उनके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है दोनों। इनफैक्ट नॉर्मल कॉफी, जो हमारी गैनो कह रही हूँ, जो हमारी मशरूम वाली है, इवन दैट इज वेरी गुड। गैनो कॉफी तो बंद हो गई। I've tried both of them are very good. Okay, thank you. थैंक यू। Okay, I think last है हमारा सुमन जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप कर सकते हो। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। मैं नीलम बोल रही हूँ। अच्छा, हाय नीलम, गुड मॉर्निंग।
वो मेरा नेट खत्म हो गया था इसलिए मैंने दीदी वाले से डिजाइन किया। तो मेरा जो फेवरेट है बहुत सारा है, पर फर्स्ट तो सैनिटाइजर है जिसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मार्केट वाला जो सैनिटाइजर होता है ना उससे अलग ही स्मेल आता है। मतलब पहले जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब का बात बता रहा हूँ, अब तो मतलब इतना अच्छा सैनिटाइजर है। उसके बाद जो फुट क्रीम है वो तो मतलब जादू कर दिया। मेरी मम्मी का पैर इतना फटा हुआ था, पैर मतलब वो मैंने फोटो खींच के क्यों नहीं रखा ना, मुझे अभी तक अफसोस होता है। उसके बाद मैंने अपनी भाभी को भी दिया है, तो उनका भी मतलब अमेजिंग काम कर रहा है, तो उस पे भी बहुत अच्छा है। और राइस ब्रांड ऑयल का जो बोतल का जो स्ट्रक्चर है वो ही मतलब ज्यादातर ना जो हाउस वाइफ है ना वो मतलब सुंदर चीज ज्यादा मतलब अच्छा लगता है उन लोग को। तो मतलब बोतल देख के बोली हाँ बहुत अच्छा है तेल है, पहले यूज करने के पहले ही बहुत अच्छा तेल है। तो ये बोलना था मैंने, एक सांस में ही बोल दिया। थैंक यू सो मच। राइस ब्रान ऑयल की आप इवन रिटेलिंग भी कर सकते हो, जितने भी आपके आसपास ठेले वाले हैं जो मोमोज या समोसा चाउमीन में डील करते हैं, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। उनको आप कंसिस्टेंसी समझा सकते हो कि उन्हें कितना एक्चुअल में सस्ते में पड़ रहा है ये पूरा, एंड वहां से भी आपके अच्छे पीवी निकल सकते हैं। इसके लिए, इसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं, वो अच्छे से आपको समझा देंगे। सो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने आज अपना शेयरिंग करा। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, बस ऑलमोस्ट द प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो ओवर। सो अब कुछ फेवर्स आप ले सकते हो थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। आप ऐसा एक मैसेज डाल सकते हो सोशल मीडिया पे कि हाई आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ सम ऑर्डर्स एंड यू नो आई वुड बी रियली ग्रेट अगर आप मुझे इसमें हेल्प कर सको। एंड मुझे आए हैं इससे ऑर्डर्स, मेरी टीम में भी ऐसे आए हैं, तो डेफिनेटली दिस ऑल्सो वर्क्स। जिसमें कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, अच्छा क्या चाहिए बता, क्या है, व्हाट इज इट दैट यू नीड। तो हम बोल देते हैं कि यार बस तू एक डीओ ले ले, तू ये कर ले, ट्राई वो कर ले, और मेरे को कुछ चीजें करवानी थी तो तू कर ले ये चीज। तो कई बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, कई बार नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप दैट यू हैव इन, जैसे आपने बात करी है। तो you can try this message also for sure, and in the end अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो जिन लोगों ने व्यू करी है उनको आप मैसेज कर सकते हो, और बहुत रिस्पॉन्सिबली बात करना कि भाई तूने मेरा मैसेज देखा, तूने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। तो आप उनसे थोड़ा वैसे बात कर सकते हो कि भाई एक चाय तो ट्राई कर, एक एक चीज का आप ट्राई कर सकते हो। आई स्टिल रिमेम्बर कि आई थिंक 1 साल पुरानी बात है ये, मेरे बात ना दिमाग में स्टक हो गई, पता नहीं किसने बोली थी कि एक एक पीवी मैटर करता है। उस टाइम पे नहीं समझ आता था क्योंकि तब एकदम नए थे हम बिजनेस में, लेकिन अब समझ आता है कि इवन एक एक पीवी बहुत मैटर करता है। अगर कोई एक चाय भी ले रहा है दैट इज इवन ओके। आपका वो चाय के थ्रू क्या पता वो आपको और रेफरल्स दे सके, विच इज द सेकंड थिंग कि आप रेफरल्स पे वर्क कर सकते हो। ये रेफरल्स कौन हो सकते हैं आपके, अगर फ्रेंड ने कुछ लिया, उसको बहुत अच्छा लगा तो उसको बोल भाई तू प्रमोट करना, just make a quick video, you can put it on your status also। तो वहां से भी रिस्पॉन्सेज आते हैं कई बार, एंड रेफरल के रेफरल तो आ ही जाएंगे। आप अपनी फैमिली मेंबर्स में इसमें हेल्प ले सकते हो कि जैसे मम्मी की बहनें हो गई, भाई हो गए, पापा के आगे पीछे, तो उनसे आप बात कर सकते हो कि मासी मैंने एक नया काम स्टार्ट करा है, आ जाओ इसमें आप मेरी सपोर्ट करो, हेल्प मी आउट। सो आप ये कर सकते हो। एंड विद दिस आई एम थ्रू विद माय प्रेजेंटेशन। I'll just stop sharing this. Yeah. So अब मैं कुछ, अगर किसी के कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, कोई अभी भी कंफ्यूज्ड है, पूछना कुछ चाहता है। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं दिखाने ही भूल गई, रुको। एक चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट मी शेयर बैक माय स्क्रीन अगेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। ना तो लेना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और एक चीज मैं बहुत बोलती हूँ अपनी टीम मेंबर्स को कि आप अपने ब्रेन को ऑर्डर दीजिए, ना कि उनसे ऑर्डर लीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें 99% टाइम्स नेगेटिव चीजों में ही इन्वॉल्व करता है, थॉट्स भी ऐसे ही रहते हैं। सो वट एवर थॉट्स यू हैव इन माइंड, डोंट टेक इट फ्रॉम देम, इनफैक्ट उसको ऑर्डर दो कि भाई यू डू द टॉकिंग, डोंट लेट द ब्रेन डू द टॉकिंग फॉर यू। So this is the end for my presentation, and I hope it was of value to all of you. And